दोस्तों जब भी आप कोई सेंटेंस बोलते हैं या पढ़ते हैं या सुनते हैं तो वो कोई ना कोई पार्ट्स ऑफ टेंसेस का बिलोंगिंग होता है, कोई ना कोई टेंस के पार्ट का वो हिस्सा होता है। यानी या तो वो प्रेजेंट का होगा कोई सेंटेंस, या तो कोई पास्ट का होगा, या तो फ्यूचर का होगा। कोई भी सेंटेंस अगर आप बोलना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, सेंटेंस मेकिंग, वो बिना टेंस के संभव ही नहीं है। अगर आपको टेंसेस नहीं आता है तो आप अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना मतलब होगा ही नहीं, भूल जाइए उसको। ठीक है। और आप में से कई सारे लोगों को ऐसा भी लगता है कि उनको टेंसेस आता है भाई, है ना, लेकिन जैसे ही उनको सेंटेंस आप पूछेंगे ना, है ना, कोई हिंदी सेंटेंस पूछेंगे कि अच्छा बताओ इसकी अंग्रेजी क्या होगी, तब उनके हक्के बक्के उड़ जाते हैं। ऐसा होगा, नहीं 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 नहीं, आई हैव डन, नहीं 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 नहीं, आई हैव बीन गोइंग, है ना, वो इस वाले मोड पे पहुंच जाते हैं। टेंसेस आपने अब तक जब भी अगर आपने सीखा है ना, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहा है, इसीलिए आपको टेंसेस में कमांड नहीं है। और बिना टेंस पे कमांड किए, मतलब टेंस पे अगर आप कमांड कर लेते हैं ना, तो आप सोचिए कि 50% आपका अंग्रेजी कंप्लीट हो चुका है। 50%, है ना, बैकबोन है ये पूरे अंग्रेजी का, पूरे इंग्लिश ग्रामर का बैकबोन है। इसके बिना वाक्य का फॉर्मेशन हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। ठीक है। आज मैं दोस्तों आपको टेंसेस एक ऐसे मेथड से सिखाने जा रहा हूं, अगर आपने इस मेथड को अच्छे से सीख लिया तो लाइफ लॉन्ग टेंसेस आप कभी नहीं भूलेंगे। इस मेथड का नाम है कंपैरेटिव मेथड, कंपैरेटिव स्टडी, यानी कि तुलनात्मक अध्ययन। अगर आप इस मेथड से टेंसेस को सीखते हैं, हर एक फॉर्मेशन को ध्यान से देखते हैं, नोटिस करते हैं, और उसी जैसे मैं बताऊंगा उसी लहजे में अगर आप उसको प्रैक्टिस कर लेते हैं, लाइफ लॉन्ग कभी आप टेंस भूलेंगे नहीं, और सेंटेंस मेकिंग, अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना सब बेहद आसान होने वाला है। तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं। और सबसे पहले बप्पा को याद करते हैं, गणपति बप्पा मौर्य। चलिए देखते, सबसे पहला पॉइंट नंबर 1 पॉइंट में सीखिएगा, सीखेंगे, है ना, बहुत आसान तरीके से सीखेंगे। टेंस के 3 पार्ट होते हैं, टेंस के 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। बहुत जल्दी सीखेंगे, आसान तरीके से सीखेंगे, कोई लाग लपेट नहीं, सिंपल, है ना। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये तो हम लोग सबको पता है। जिसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं वो इसमें, हर एक पार्ट के 4 पार्ट होते हैं। टेंस के 3 पार्ट और हर एक पार्ट के 4 पार्ट। ठीक है, मतलब इसको अगर आप फैमिली ट्री के हिसाब से समझें तो टेंस जो है वो दादाजी हैं। ठीक है, उनके 3 बेटे 3 सुपुत्र हैं, 1 2 3। ठीक है, और सभी बेटों के 4 बेटे, 1 2 3 4। नाम क्या है? सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। नाम याद रखिए, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर है? ये फैमिली ट्री समझ में आया। टेंसेस है दादाजी, उनके 3 बेटे हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, सभी बेटों के 4 बेटे, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना। अभी आप कहेंगे सर सभी बेटों के सेम नाम कैसे हो सकते हैं? तो दादाजी ने कहा कि अरे यार मेरे 3 बेटे हैं और सभी के 4 4 बेटे, मैं कितने के नाम रटता रहूंगा। एक काम करो तुम लोग सभी जो है, मेरे सभी पोतों का नाम सेम रख दो, मेरे सभी पोतों का नाम सेम रख दो, सिर्फ टाइटल जोड़ देना अपने बाप वाली, अपने पिताजी वाली। ठीक है, उससे मैं बाइफरकेट कर लूंगा, उससे मैं याद रख लूंगा। अभी आप इसको चार्ट को देखिए। ठीक है, प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर, एंड सिंपल फ्यूचर। ठीक है, तो एक का नाम सिंपल, 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 दूसरे का बेटा का नाम है ना प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस, 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 परफेक्ट, 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 परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। टेंस के 3 पार्ट, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, सभी के 4 पार्ट, कौन कौन? सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये पूरा फैमिली ट्री याद हो गया, नाम याद हो गया। अब हम लोग आएंगे सेंटेंस में, अब हम लोग आएंगे सेंटेंस में। पहला, ठीक है, देखिएगा, कोई बहुत ज्यादा रूल नहीं, कोई ज्यादा नियम रटने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप सेंटेंस के पैटर्न को याद रखिएगा। ठीक है, हिंदी में अगर हम लोग जाएं तो मैं खाता हूं, मैं खाता था, मैं खाऊंगा। प्रेजेंट का सोचिए, मैं खाता हूं, पास्ट में क्या होगा? मैं खाता था, फ्यूचर में क्या हो जाएगा? मैं खाऊंगा। सिंपल,
मैं खाता हूं, मैं खाता था, मैं खाऊंगा। इसी को कहते हैं कंपैरेटिव स्टडी, तुलनात्मक अध्ययन। प्रेजेंट का एक पढ़ेंगे, पास्ट का एक पढ़ेंगे, फ्यूचर का एक पढ़ेंगे। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट पढ़ रहे तो पूरा प्रेजेंट पढ़ लेंगे, पास्ट पढ़ रहे पूरा पास्ट पढ़ लेंगे, फ्यूचर पढ़ रहे पूरा फ्यूचर पढ़ लेंगे, और इसी में कंफ्यूजन का एक पूरा बॉक्स तैयार हो जाता है। ठीक है, तो इसी कंफ्यूजन को हम लोग खत्म कर रहे हैं। मैं खाता हूं, मैं खाता था, मैं खाऊंगा, पूरे एक चार्ट में देखिए अभी पूरा टेंस कंप्लीट होगा। बस इतना ही टेंस है और कुछ नहीं है, इतना ही टेंस है बस। ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं याद करना है, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं समझना है, बस इतना ही समझना है, यही पूरा टेंस है। ठीक है, प्रेजेंट में देखो, मैं खाता हूं, मैं खाता था, मैं खाऊंगा, मैं खाता हूं, मैं खाता था, मैं खाऊंगा। ठीक है, क्लियर है। इसकी अंग्रेजी देखना, आई ईट, आई एट, एट यानी कि वर्ब का दूसरा फॉर्म लग गया, और आई विल ईट, आई ईट, आई एट, आई विल ईट, दैट्स इट। मैं खाता हूं, मैं खाता था, मैं खाऊंगा, आई ईट, आई एट, आई विल ईट। क्लियर है। दूसरा देखो, कंटिन्यूअस। दूसरा क्या है, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब नाम ही है कंटिन्यू। कंटिन्यू मतलब काम चालू। मैं खा रहा हूं, है ना, खाने का काम चालू है। ठीक है, मैं खा रहा हूं, पास्ट में क्या हो जाएगा, मैं खा रहा था, फ्यूचर में क्या हो जाएगा, मैं खा रहा हूंगा, मैं खा रहा हूंगा, मैं खा रहा हूं, मैं खा रहा था, मैं खा रहा हूंगा। अंग्रेजी देखो, आई एम ईटिंग, आई वॉज ईटिंग, आई विल बी ईटिंग, दैट्स इट। मैं खा रहा हूं, मैं खा रहा था, मैं खा रहा हूंगा, आई एम ईटिंग, आई वॉज ईटिंग, आई विल बी ईटिंग। थोड़ा सा रिवीजन कर ले, पहले क्या पढ़ा था, मैं खाता हूं, मैं खाता था, मैं खाऊंगा, आई ईट, आई एट, आई विल ईट। दूसरा कंटिन्यूअस, काम चालू, मैं खा रहा हूं, मैं खा रहा था, मैं खा रहा हूंगा, आई एम ईटिंग, आई वॉज ईटिंग, आई विल बी ईटिंग। याद हो गया। नेक्स्ट देखो, तीसरा नाम है परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब नाम ही है परफेक्ट। परफेक्ट मतलब कंप्लीट। मैंने खा लिया है, खाना जो है वो मेरे पेट में जा चुका है, काम पूरा, काम पूरा। मैंने खा लिया है, पास्ट में क्या हो जाएगा, मैंने खा लिया था, फ्यूचर में क्या हो जाएगा, मैंने खा लिया होगा, दैट्स इट। ठीक है, आ जाओ अंग्रेजी में, आई हैव ईटन, आई हैड ईटन, है ना। हम लोग स्ट्रक्चर पे बाद में जाएंगे। ये देखो, ईटन क्या है, V3 है, वर्ब का तीसरा फॉर्म। ठीक है, आई हैड ईटन, आई विल हैव ईटन, आई हैव, आई हैड, आई विल हैव। ईटन तो सब में कॉमन है ना, ये देखो, है ना, कॉमन ढूंढो, सब में कॉमन दिखेगा आपको, है ना। ये देखो, है ना, ईटिंग, ईटिंग, ईटिंग कॉमन है। ठीक है, तो आई हैव ईटन, आई हैड ईटन, आई विल हैव ईटन, मैंने खा लिया होगा। ठीक है, मैं खा चुका हूं, मैं खा चुका था, मैंने खा लिया होगा, आई हैव ईटन, आई हैड ईटन, आई विल हैव ईटन। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं पूरा। मैं खाता हूं, मैं खाता था, मैं खाऊंगा, आई ईट, आई एट, आई विल ईट। ठीक है, दूसरा कंटिन्यू, कंटिन्यूअस, काम चालू है ना। मैं खा रहा हूं, मैं खा रहा था, मैं खा रहा हूंगा, आई एम ईटिंग, आई वॉज ईटिंग, आई विल बी ईटिंग। तीसरा, काम पूरा, परफेक्ट, है ना। मैंने खा लिया है, मैंने खा लिया था, मैंने खा लिया होगा, आई हैव ईटन, आई हैड ईटन, आई विल हैव ईटन। ठीक है, ये पूरा पिक्चर सेट करो, सेम पैटर्न पे दुनिया का कोई भी सेंटेंस इसमें डाल दो, सब इसी पे चलेगा, है ना। जहां पे आई है वहां पे यू, वी, दे, ही, सी, इट, नेम कुछ भी डाल दो। जहां पे खाना है, ईट है, वहां पे कोई भी वर्ब डाल दो ना, जाना, आना, खाना, पीना, हंसना, जाना, गाना, बोलना, रोना, उछलना, कूदना, कोई भी वर्ब डाल दो, सेम पैटर्न पे चलना है, कुछ भी पैटर्न चेंज ही नहीं हो रहा है ना। सिंपली आपको फ्लो के साथ चलना है, दैट्स इट। ठीक है, चौथा पार्ट देखो, मैं खाता रहा हूं, मैं खाता रहा हूं, मैं खाता रहा था। ठीक है, और ये वाला आपको ध्यान ही नहीं देना है। रीजन क्या है कि अब स्पोकन इंग्लिश में या नॉर्मल डे टू डे बोलचाल के व्यवहार में इस सेंटेंस का यूज ना के बराबर होता है। अब ना के बराबर होता है मतलब ना ही होता है ना, तो उसको पढ़ना क्यों है, सिर्फ ये दो पढ़ो, यानी कि प्रेजेंट और पास्ट वाली, फ्यूचर वाली पढ़नी ही नहीं है। तो मैं खाता रहा हूं, ऐसा कोई काम जो आप पहले भी करते थे, अभी भी कर रहे हैं, है ना। जैसे मान लो कोई ऐसा काम, जैसे आप किसी कॉलेज में पढ़ते थे या आप फुटबॉल खेलते थे, तो बचपन में भी खेलते थे, अभी भी खेल रहे हैं ना। तो ऐसा कोई काम जो आप पहले भी करते थे, अभी भी वो चल रहा है। ठीक है, तो मैं खाता रहा हूं, मैं खाता रहा था। अंग्रेजी देखो, आई हैव बीन ईटिंग, ये देखो इतना कॉमन है। आई हैड बीन ईटिंग, इतना देखो कॉमन है। सिर्फ आई हैव, आई हैड, बस
आई हैव बीन ईटिंग, आई हैड बीन ईटिंग, दैट्स इट। एक बार पूरा रिवाइज कर ले। मैं खाता हूं, मैं खाता था, मैं खाऊंगा, सिंपल वाला पूरा, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। मैं खाता हूं, मैं खाता था, मैं खाऊंगा, साथ में बोलिए, याद हो जाएगा। आई ईट, आई एट, आई विल ईट। क्लियर है? कंटिन्यूअस, काम चालू, साथ में बोलना है। मैं खा रहा हूं, मैं खा रहा था, मैं खा रहा हूंगा। अंग्रेजी, आई एम ईटिंग, आई वॉज ईटिंग, आई विल बी ईटिंग। तीसरा, परफेक्ट, है ना, काम पूरा पूरा कंप्लीट हो चुका है, खाना पेट में जा चुका है। मैंने खा लिया है, मैंने खा लिया था, मैंने खा लिया होगा। अंग्रेजी, आई हैव ईटन, आई हैड ईटन, आई विल हैव ईटन। ठीक है? चौथा कौन है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना, जिसमें तीसरा वाला फ्यूचर वाला होता ही नहीं है। मैं खाता रहा हूं, मैं खाता रहा था। अंग्रेजी, आई हैव बीन ईटिंग, आई हैड बीन ईटिंग। क्लियर? याद हो गया? बस इतना ही तो है। स्क्रीनशॉट लेना है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है? इतना ही बस आपको याद करना है, इतना ही बस आपको माइंड में सेट करना है। ठीक है? चलो अभी हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से एक एक को फोकस करेंगे। ठीक है? बारी बारी से फिर से एक एक को फोकस करेंगे, थोड़ा बहुत जो नियम है उसको माइंड में सेट कर लेंगे। ठीक है? ये देखो, मैं खाता हूं, मैं खाता था, मैं खाऊंगा। ठीक है? मैं खाता हूं, मैं खाता था, मैं खाऊंगा। इस सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं कभी कभी मैंने खाया, मतलब दोनों ही उच्चारण है। ये भी एक उच्चारण है, ये भी एक मीनिंग है, ये भी एक मीनिंग है। ठीक है? मैंने खाया, कोई ऐसा काम जो मैंने अभी बस थोड़ी देर पहले किया। मम्मी पूछ रही है क्या खाया, खाना खाना खाया बेटा? हाँ मैंने खा लिया, मैंने खा लिया या मैंने खाया, इसी में आ गया, है ना। ऐसा कोई चीज जो नियर पास्ट में हो रहा हो, नियर पास्ट मतलब बहुत पहले की बात नहीं है, बस आधे घंटे पहले, 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले, है ना। ऐसा कोई घटना अगर हो रहा है पास्ट में तो वो सिंपल पास्ट कहलाता है। ठीक है? ऐसा कोई चीज जो जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा मैं खाता था, तो ऐसा कोई चीज नहीं जो बचपन में खाता था, नहीं, अभी, अरे मैं खाता था, अभी छोड़ दिया, अभी नहीं खाता हूं, है ना। तो 1 महीने 1.5 महीने पहले खाता था, अब नहीं खाता हूं, तो ये वाला फॉर्मेशन उसमें आएगा। ठीक है? और ऐसी कोई चीज जो मैं पहले किया करता था और अब नहीं करता हूं, है ना, जैसे मैं धूम्रपान किया करता था, मैं सिगरेट पिया करता था, ऐसा कोई बुरी आदत जो पहले थी अब नहीं है, उसके लिए दूसरा कॉन्सेप्ट है, दैट इज यूज्ड टू का कॉन्सेप्ट, दैट इज यूज्ड टू का कॉन्सेप्ट। उसको हम लोग इससे कंफ्यूज नहीं करेंगे, ये हम लोग आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे, ये हम लोग आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे। तो कई सारे लोग जो हैं, कई सारे लर्नर्स जो है वो यूज्ड टू से सिंपल पास्ट से कंफ्यूज होते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। डिफरेंस क्या है? कोई पुरानी आदत, पास्ट की, अतीत की कोई पुरानी आदत जो हुआ करती थी, जैसे मान लो कोई, जैसे ट्रेन की मैं बात करता हूं। ट्रेन जो है पहले कोयले पे चलती थी, अभी क्या इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है ना। तो ट्रेन पहले कोयले पर चलती थी, ये बहुत पहले की बात है जो अब नहीं है वो चीज, है ना। तो ऐसे वाक्यों में यूज टू लगाते हैं। और ये क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं निकट, हिंदी में क्या बोलते हैं, निकट भूत, निकट भूतकाल, यानी कि नियर पास्ट। अंग्रेजी में बोलो तो नियर पास्ट, एकदम नियर पास्ट, अभी हाल फिलहाल, बस 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले, आधे घंटे पहले, 1 घंटे पहले, 1 महीने पहले, 2 महीने पहले तक की बात है। ठीक है? 2-4 साल पहले चले जाओगे तो फिर यूज टू पे आ जाएंगे। ठीक है? और ये हम लोग आने वाले क्लास में पढ़ेंगे, अभी हम लोग इस पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है? मैं खाता हूं, ये क्या बतलाता है? ऐसा कोई जो आपकी नॉर्मल हैबिट है। एप्पल खाते हो? हाँ मैं एप्पल खाता हूं, तो नॉर्मल हैबिट को दिखाता है। ये क्या करता है? नॉर्मल हैबिट को दिखाता है। और ये क्या बताता है? हाँ आप करोगे, मैं खाऊंगा, खाओगे क्या? हाँ हाँ खा लूंगा। ये नॉर्मल अपना फ्यूचर का, नियर फ्यूचर, बस 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद की बात करता है ये। ठीक है? क्लियर है? तो आई ईट, यहां पे एक चीज आपको याद रखना है, दैट इज कि ही, शी, इट और नेम, ये 4 चीज के साथ आपको वर्ब में एस लगा देना है, एस या ईएस लगा देना है। एस या, जैसे ही ईट्स, ही गोज, किसके साथ लगाना है? इन 4 चीजों के साथ लगाना है, ही, शी, इट या कोई भी नाम, लड़का या लड़की। क्लियर है? यहां पे बस आपको इतना याद रखना है। यहां पे हमेशा भी टू लगेगा, वर्ब का दूसरा फॉर्म, तो टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। आई एट, है ना, तो पूरा वर्ब फॉर्म जितना चलता है, गो, वेंट, गॉन, है ना, ईट, एट, ईटन, सिंग, सैंग, संग, ये सब थोड़ा सा आपको मेमोराइज कर लेना है। वो लिस्ट भी मैं आपको बताऊंगा, है ना। इनफैक्ट उसकी वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है, उसकी क्लास ऑलरेडी आ चुकी है, और उसका एक पीडीएफ भी अवेलेबल है हमारे एप्लीकेशन में। तो अगर आपको चाहिए 1000 वर्ब की पूरी पीडीएफ, तो उसको जाकर के डाउनलोड कर लेना एप्लीकेशन से। ठीक है? नेक्स्ट देखो,
आई विल ईट, यहां पे विल हमेशा लगने वाला है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, विल लगाएंगे कब लगाएंगे, हमेशा। दुनिया का कोई भी फ्यूचर का सेंटेंस, दुनिया का कोई भी फ्यूचर का सेंटेंस विल उसमें लगना ही लगना है, तो कंफ्यूज मत हो, ठीक है। किसी भी फॉर्मेशन में चले जाओ, चाहे वो आप फ्यूचर कंटिन्यूअस में चले जाओ, चाहे फ्यूचर परफेक्ट में चले जाओ, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस चले जाओ, कोई भी फॉर्मेशन में जाओगे, अगर किसी हिंदी वाक्य के लास्ट में ग क्या है, ग लगा हुआ है, तो विल लगना वहां पे तय है, 100% फिक्स, विल नहीं लगेगा। अगर कोई पास्ट की बात हो रही है, फ्यूचर में पास्ट को रिगार्ड करके बात किया जा रहा है, रिस्पेक्ट करके बात किया जा रहा है, तो वुड लगेगा। और वुड क्या है, वुड भी विल का भाई ही तो है, वुड भी विल का भाई ही है ना, उसी फैमिली का है, ठीक है। तो विल जो है अगर किसी हिंदी वाक्य के लास्ट में ग है तो विल लगना फिक्स, ठीक है, तो इसलिए टेंशन वाली बात नहीं। तो छोटे छोटे जो नियम आ रहे हैं, छोटे छोटे जो कंफ्यूजन है, मैं उसको दूर कर रहा हूं, तो लेकिन वाक्य जो है पैटर्न वही हमारा रहेगा, मैं खाता हूं, मैं खाता था, मैं खाऊंगा, आई ईट, आई एट, आई विल ईट, आई ईट, आई एट, आई विल ईट, क्लियर है। चलो नेक्स्ट पार्ट देखो, कंटिन्यूअस वाला, ठीक है, मैं खा रहा हूं, मैं खा रहा था, मैं खा रहा हूंगा, है ना। कई सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अगर कोई पास्ट का सेंटेंस है तो आंख बंद करके उसमें वॉज लगा दो, आंख बंद करके उसमें वॉज लगा दो, गलत। पास्ट के सभी वाक्यों में वॉज नहीं लगता है, सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूअस में लगता है, सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूअस में लगता है। और एक है हमारा बी वर्ब, और एक है हमारा बी वर्ब, उसमें लगता है। जैसे कि मैं एक डॉक्टर था, आई वॉज अ डॉक्टर, मैं एक कलाकार था, आई वॉज एन आर्टिस्ट, ठीक है। तो बी वर्ब वाले सेंटेंस में वॉज लगता है, या नहीं तो सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूअस, ओनली कंटिन्यूअस में वॉज लगता है। तो कई सारे लोगों का ये जो कंफ्यूजन है कि पास्ट का कोई सेंटेंस देखो तो वॉज लगा दो, गलत हो माय डियर फ्रेंड, ऐसा मत करना, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो मैं खा रहा हूं, मैं खा रहा था, मैं खा रहा हूंगा, आई एम ईटिंग, आई वॉज ईटिंग, आई विल बी ईटिंग, दैट्स इट, है ना। कुछ काम झाम नहीं, कोई टेंशन नहीं। सिर्फ यहां पे एक छोटी सी बात क्या याद रखोगे, आई के साथ एम लगा देना, यू विदे के साथ आर लगा देना, ही सी इट नेम के साथ इज लगा देना, दैट्स इट, ठीक है। फ्यूचर में तो कोई टेंशन ही नहीं है, हमेशा विल बी, हमेशा विल बी। और क्या बताया था मैंने कि फ्यूचर का कोई भी सेंटेंस हो विल तो लगना ही है भैया, विल तो लगना ही है, ठीक है, क्लियर। अभी यहां पे एक छोटा सा नियम देखो, आई, ही, शी, इट, नेम, इनके साथ आप वॉज लगा देना, यू, वी, दे के साथ आप वर लगा देना, WERE, वर, क्लियर है। बस छोटे छोटे नियम, बाकी अपना कॉन्सेप्ट वही रहेगा, मैं खा रहा हूं, मैं खा रहा था, मैं खा रहा हूंगा, आई एम ईटिंग, आई वॉज ईटिंग, आई विल बी ईटिंग, है ना। पुराना रिवाइज करो हमेशा, मैं खाता हूं, मैं खाता था, मैं खाऊंगा, आई ईट, आई एट, आई विल ईट, मैं खा रहा हूं, मैं खा रहा था, मैं खा रहा हूंगा, आई एम ईटिंग, आई वॉज ईटिंग, आई विल बी ईटिंग। चलो बढ़ते हैं परफेक्ट की तरफ, क्या बढ़ते हैं, परफेक्ट, नाम ही छुपा हुआ है इसका, नाम ही है इसका क्या, परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब काम पूरा, परफेक्ट का मतलब काम पूरा, ठीक है, कंप्लीट, काम पूरा, काम कंप्लीट हो जाएगा। तो परफेक्ट वाले जितने भी सेंटेंस है ना, उसमें आप क्या मानेंगे कि काम जो है मेरा वो कंप्लीट हो चुका है, काम जो है मेरा क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। मैं खा चुका हूं, मैं खा चुका था, मैं खा चुका हूंगा, ठीक है। इसी वाक्य को कह सकते हैं मैंने खा लिया है, मैंने खा लिया था, मैंने खा लिया होगा। कई लोग बहुत चिढ़े रहते हैं, क्या चुका चुकी चुके सिखाते हैं, चुका चुकी चुके से क्या होगा। भैया चुका चुकी बोलो या तुम बोल लो मैंने खा लिया है, एक ही बात तो है ना। अगर आपको कहना है कि हाँ मैं जा चुका हूं इस जगह पे, तो आप क्या बोलोगे, चुका चुकी चुके बोल करके इस चीज का आप ये क्या करते हैं ना, कई सारे आप सुनेंगे आप, है ना, चुका चुकी चुके सिखाते, चुका चुकी चुकी से क्या होगा, चुका चुकी चुकी से सब कुछ होगा, है ना। तो आपको चुका चुकी चुके नहीं बोलना है भैया, नहीं बोलना है मत बोलो, ठीक है। लेकिन बिना बोले आपका काम नहीं चलेगा। अगर आपको बोलना है आप किसी सर्टेन प्लेसेस पे जा चुके हो, तो आप क्या बोलेंगे, मैं जा चुका हूं भाई, मेरे को वहां पे नहीं जाना, ऐसे ही बोलेंगे ना हम लोग, ठीक है। तो ये वही चीज है। तो मैं खा चुका हूं, इसी वाक्य को क्या बोलेंगे, मैंने खा लिया है, काम कंप्लीट होना चाहिए। अब आपको जो बोलना है बोलिए ना, जो सेंटेंस में फिट बैठ जाए। मैंने आपको दोनों टाइप के सेंटेंस बता दिए, है ना, उनके लिए भी आपके लिए भी, ठीक है। तो दोनों टाइप के सेंटेंस को आपको क्या करना है, सेट कर लो ना। मैंने खा लिया है, मैं खा चुका हूं,
खाना पेट में, है ना, काम पूरा, ठीक है। वह चला गया है, वह घर चला गया है, पहले वो यहां था, अब वो घर चला जा चुका है, तो काम पूरा हो चुका, वो अब यहां पे नहीं है, वो अब घर पे है, तो कोई चीज पूरा हो गया, टास्क कंप्लीट। जब टास्क कंप्लीट हो तो वो परफेक्ट वाला सेंटेंस होता है, ठीक है। आई हैव इटन, आई हैड इटन, आई विल हैव इटन, तीनों में वर्ब का तीसरा फॉर्म लगना है, तीनों में क्या लगना है, वर्ब का तीसरा फॉर्म लगना है लास्ट में, वर्ब 3, तो टेंशन वाली कोई बात तो है नहीं, तीनों में तो सेम ही चीज लग रहा है, ये देखो, ठीक है। यहां पे हैव लगाना, यहां पे हैड लगाना, यहां पे विल हैव लगाना, हमेशा विल हैव हमेशा लगेगा, हमेशा यहां पे हैड लगेगा, हमेशा आपको हैड लगाना है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहां पे सिर्फ छोटा सा नियम याद रखना, आई यू वी दे के साथ हैव लगा दो, ही सी इट नेम के साथ हैज लगा दो, दैट्स इट। तो मैं खा चुका हूं पैटर्न, मैं खा चुका हूं, मैं खा चुका था, मैंने खा लिया था, या मैंने खा लिया है, मैंने खा लिया था, मैंने खा लिया होगा। आई हैव ईटन, आई हैड ईटन, आई विल हैव ईटन, है ना। रिवाइज, मैं खाता हूं, मैं खाता था, मैं खाऊंगा। आई ईट, आई एट, आई विल ईट, मैं खा रहा हूं, मैं खा रहा था, मैं खा रहा हूंगा। आई एम ईटिंग, आई वॉज ईटिंग, आई विल बी ईटिंग। तीसरा परफेक्ट, मैंने खा लिया है, मैंने खा लिया था, मैंने खा लिया होगा। आई हैव ईटन, आई हैड ईटन, आई विल हैव ईटन। बढ़ते हैं हम लोग किसकी तरफ, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है, हम लोग को पढ़ना ही नहीं है, नॉट यूज इन स्पोकन इंग्लिश, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, बस इतना ही पढ़ना है आपको, ठीक है, इतना ही जानना है फिलहाल, है ना। जब आप पूरा लिटरेचर में अंदर में जाएंगे ना, डेप्थ में जाएंगे, तब आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, फिलहाल तो नहीं है। रीजन क्या है ना, कि अंग्रेजी जो है हर साल कुछ ना कुछ बदलाव आते रहता है, ग्रामर में हर साल कोई ना कोई चेंजेस आता है। तो रेन एंड मार्टिन इंग्लिश ग्रामर की बुक जो है वो उसी के रेफरेंस में मैं बात कर रहा हूं। कई सारे लोग पूछते हैं सर आप अपने से बोल रहे हैं, ये हट गया है, कहां हट गया है तो मेरे ग्रामर में। अभी आप अगर 18वीं शताब्दी का कोई ग्रामर निकाल करके पढ़ेंगे तो वहां पे तो आपको दिखेगा ही, है ना। तो मैं क्या कहता हूं, रेन एंड मार्टिन इंग्लिश ग्रामर बुक निकालो, वहां पे एक कॉन्सेप्ट आपको दिखेगा, एक लाइन दिखेगा कि इस सेंटेंस का व्यवहारिक तौर पे अब कोई खास प्रयोग नहीं होता है। उसी के रेफरेंस में बात करता हूं। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर की मैं बात करता हूं, ठीक है। जो हर साल कुछ ना कुछ चेंज आता है, एडिशन आता है, न्यू एडिशन आता है, उसको पढ़िए, ठीक है। पुराने कोई ग्रामर आप लेकर के आएंगे तो वहां पे तो आपको दिखेगा ही, क्योंकि पुराना ग्रामर है ना। तो इंग्लिश क्या होता है, अपडेट होता है, कई सारे शब्द, है ना। जैसे मैं आपको एक शब्द बताता हूँ, सेल्फी, SEL, बहुत ही प्रचलित शब्द है ना पिछले 2-3 सालों से। सेल्फी ये कोई शब्द है ही नहीं, ये कोई शब्द था ही नहीं, ठीक है। बट अभी अगर आप नए डिक्शनरी खोल के देखेंगे तो वहां पे आपको ये शब्द दिखेगा। खुद से ली गई तस्वीर को सेल्फी कहते हैं, है ना, खुद से ली गई तस्वीर को, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, सेल्फ से ली गई तस्वीर, लोगों ने सेल्फी बोलना चालू कर दिया। अरे सेल्फी लो ना, सेल्फी, है ना। तो जो हमारे ऑक्सफोर्ड ग्रामर है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है, वो क्या करते हैं, हर साल ऐसे सारे शब्दों का चयन करते हैं, उसको अपने डिक्शनरी में शामिल कर लेते हैं जो लोग यूज करने लगे हैं, है ना, जो लोग यूज करने लगे हैं। तो ये चेंजेस आता है, बदलाव आता है, ठीक है। अगर आप 10 साल पुराना डिक्शनरी खोल के देखिए, आपको ये वाला वर्ड नहीं दिखेगा, और अभी नया वाला डिक्शनरी खोल के देखिए, आपको ये वाला शब्द दिखेगा, ठीक है। तो चेंजेस आते हैं, तो आपको ये नहीं पढ़ना है, ठीक है, बस इतना ही पढ़ना है। परफेक्ट कंटिन्यूअस, मैंने आपको पहले बताया कि ऐसा कोई काम जो आप पहले भी करते थे, अभी भी करते हैं, इसीलिए क्या नाम है इसका, परफेक्ट और कंटिन्यू। परफेक्ट मतलब काम हुआ भी है और काम चालू भी है, काम हुआ भी है, काम चालू भी है, ठीक है। तो मैं खाता रहा हूं, मैं खाता रहा था, आई हैव बीन ईटिंग, आई हैड बीन ईटिंग। ये देखो इतना कॉमन है बीन ईटिंग, ठीक है। बस इसमें चेंज क्या हुआ, आई हैव, आई हैड, हमेशा आपको हैड बीन लगाना है, इसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं। आई यू वी दे के साथ आप हैव बीन लगाओ, ही इज इट नेम के साथ आप हैज बीन लगाओ, दैट्स इट। नियम और रिवीजन, मैं खाता रहा हूं, मैं खाता रहा था, आई हैव बीन ईटिंग, आई हैड बीन ईटिंग, पूरा रिवीजन एक बार हम लोग करते हैं शुरू से, पूरा रिवीजन हम लोग एक बार करते हैं शुरू से। ये देखो, मैं खाता हूं, मैं खाता था, मैं खाऊंगा, आई ईट, आई एट, आई विल ईट, मैं थोड़ा हट जा रहा हूं, है ना। अब देखो, मैं खा रहा हूं, मैं खा रहा था, मैं खा रहा हूंगा, आई एम ईटिंग, आई वॉज ईटिंग, आई विल बी ईटिंग, है ना। मैंने काम पूरा कर लिया, काम कंप्लीट, परफेक्ट, मैंने खा लिया है, मैंने खा लिया था, मैंने खा लिया होगा। आई हैव ईटन, आई हैड ईटन, आई विल हैव ईटन, ठीक है। मैं खाता रहा हूं, मैं खाता रहा था, आई हैव बीन ईटिंग, आई हैड बीन ईटिंग, ये तो पढ़ना ही नहीं है, क्लियर है। मैं खाता हूं, मैं खाता था, मैं खाऊंगा, आई ईट, आई एट, आई विल ईट, मैं खा रहा हूं, मैं खा रहा था, मैं खा रहा हूंगा, आई एम ईटिंग, आई वाज ईटिंग, आई विल बी ईटिंग,
मैं खा चुका हूं, मैं खा चुका था, मैंने खा लिया होगा। आई हैव ईटन, आई हैड ईटन, आई विल हैव ईटन। मैं खाता रहा हूं, मैं खाता रहा था, आई हैव बीन ईटिंग, आई हैड बीन ईटिंग। इस तरीके से, जिस तरीके से मैं पढ़ रहा हूं, जिस तरीके से मुझे याद है, अगर आप इस तरीके से इसको याद कर लेते हैं तो टेंसेस आपके खून में, आपके रगों में बहेगा और दुनिया का कोई भी सेंटेंस फॉर्मेशन आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, बिल्कुल आसान होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको टेंस को पूरा रिवाइज कर लेना है, पूरा याद कर लेना है। और यहां पे मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है, छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं। इस होमवर्क को आपको प्रैक्टिस करना है। यू के जहां पे मैंने आई लिया है वहां पे आपको यू ले लेना है, जहां पे मैंने ईट लिया है वहां पे आपको प्ले ले लेना है ना। तुम खेलते हो, तुम खेलते थे, तुम खेलोगे। यू प्ले, यू प्लेड, यू विल प्ले। तुम खेल रहे हो, तुम खेल रहे थे, तुम खेल रहे होगे। तुम के जगह हम लोग आप भी लिख सकते हैं। आप खेल रहे हैं, आप खेल रहे थे, आप खेल रहे होंगे। यू आर प्लेइंग, यू वर प्लेइंग, यू विल बी प्लेइंग। तुम खेल चुके हो, तुम खेल चुके थे, तुम खेल चुके होगे। यू हैव प्लेड, यू हैड प्लेड, यू विल हैव प्लेड। तुम खेलते आ रहे हो, तुम खेलते आ रहे थे। यू हैव बीन प्लेइंग, यू हैड बीन प्लेइंग। दैट्स इट, हो गया, है ना। इसी तरीके से आप और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखो पूरा लिस्ट में दे देता हूं, जितना प्रैक्टिस कर सकते हो कर लेना, ठीक है। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, कोई भी नाम ले लो, है ना। रोहन ले लो, रोहन, और लड़की के नाम में एक रिया ले लो, ठीक है। और प्ले के जगह पे जहां पे मैंने ईट लिया था, है ना, देखो ईट लिया था, प्ले का एग्जांपल भी आपको दिया, है ना। सिंग ले लो, रीड ले लो, राइट ले लो, लाफ ले लो, ठीक है। इतने सारे वर्ब्स उस जगह पे बदल देना। मतलब एक बार जैसे कि आई लिया तो इट लिया, यू लिया तो प्ले लिया, ठीक है। दे लिया तो सिंग ले लेना, ही लिया तो रीड ले लेना, ठीक है। स्टडी भी लिख लो, ठीक है। स्विम भी लिख लो, ठीक है। तो ये जितना प्रैक्टिस कर लेंगे, एक बार आप पूरा लिस्ट को प्रैक्टिस कर लीजिए और देखिए कि टेंस आपके लाइफ में क्या मैजिकल चेंज आता है, जादुई बदलाव आता है। गारंटी है मेरी कि अगर आप इस सबको प्रैक्टिस कर लेते हैं, इसको मेरे लहजे से अगर आप कंपैरेटिव स्टडी से इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं, थोड़ा सा माइंड में सेट कर लेते हैं, उसके बाद आप देखिए आपके लाइफ में 100% मैजिकल चेंज आएगा। दुनिया में कोई ताकत आपको अंग्रेजी पढ़ने, लिखने, बोलने से नहीं रोक सकता। इस बात की एश्योरिटी मैं आपको दे देता हूं, ठीक है। चलो, करना क्या है, सिंपल, गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, ऐप इंस्टॉल करो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। कंप्लीट इंग्लिश रीडिंग कोर्स करना चाहते हो तो ये वाला बैच ज्वाइन कर लेना। कंप्लीट इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग करना चाहते हो, जिसमें टेंसेस है वो इसी लहजे में जिस मैं आपको सिखाया, वो सारा चीज इसमें सिखाया जाता है, ठीक है। और 9153773478 ये है व्हाट्सएप नंबर, इस पे मैसेज कर लेना, ठीक है। कोई भी डाउट हो, कुछ भी चाहिए, कुछ रिगार्डिंग हो, कुछ भी पूछना हो कि हाँ ये कोर्स करें, ये कोर्स करें, कैसे करें, क्या फी है वगैरह, कुछ भी जो भी आपको डिटेल चाहिए, टीम बैठी हुई है, आपको गाइड करेगी, आपको हेल्प करेगी। तो इस पे व्हाट्सएप कर लेना, हाय हेलो कर लेना, ठीक है। तो मिले अगले क्लास में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। और क्लास पसंद आया तो क्या करो, अभी का अभी इसको लाइक करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और क्या करोगे, नियर वन, डियर वन, लव्ड वन, जिनको आप प्यार मोहब्बत करते हैं या आपको कोई प्यार मोहब्बत करता है, उनके बीच इस क्लास को जरूर से जरूर शेयर कीजिए। और ऐसे ज्ञान क्लास के लिए सब्सक्राइब फॉलो करते रहिए, किसको, संजीव किस को।